Hello everyone, this is me Madiha again along with Bryson. and today we have very chatpati story with us. Why chatpati? Because today we have Miss Rifat Naeem with us who has a lot to tell us. It's not only what she has achieved throughout her life, she has done so many things together. We were wondering कैसे हो सकता है कि एक खातून है जिन्होंने कोई फील्ड ही नहीं छोड़ी जिसमें काम ना किया। अगर उनकी लाइफ में हम एक मूवी बनाना शुरू करें तो हमें उसके लिए 3 घंटे नहीं बल्कि मुझे लगता है 6-7 घंटे दरकार होंगे क्योंकि उन्होंने इतनी सारी फील्ड्स में शी हैज़ जस्ट शोन हर एक्सीलेंस। मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ कैसे किया, और वो भी एक फील्ड अगर एजुकेशन की है तो दूसरी अकाउंट्स की है, एक अकाउंट्स की है तो तीसरी जैम और चटनी बनाकर उसको मार्केट करने की है। ना सिर्फ मार्केट करने की है बल्कि उसको बहुत ही कामयाबी के साथ वो अब तक चला भी रही है। आए मिलते हैं मिस रिफा से और जानते हैं कि वो इतना सब कुछ कैसे कर पाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मदिया? कैसे आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बड़े एक्साइटेड हैं दोनों। हम I mean we were reading about you and the more we are knowing about you, हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे आप तो एक अपने अंदर पूरी एक डिक्शनरी है of terminologies and doing so many things all together। बल्कि सबसे ज़्यादा मैं हैरान इस बात से हुई रिफत जब आप बता रही थी कि यू आर एन अकम्पलिश्ड एजुकेशनिस्ट। आप इतनी ज़बरदस्त, आप टीचिंग भी कर रही थी, यू आर वर्किंग इन वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस और अच्छी पोस्ट्स पे काम कर रही थी। उसके साथ फिर आपका इतना मतलब रिस्क लेना, इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेना औरतों के लिए नॉर्मली थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सिर्फ उस औरत का अपना डिसीजन नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स पीछे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उस डिसीजन के साथ। आप कैसे इतना सब कुछ कर पाई? प्लीज़ हमें ज़रा अपनी जर्नी क्या एक वी वांट to have a round with you on that. Actually you have to have vision for yourself. सबसे पहले अगर विजन ना हो और अपने अंदर एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ खुद स्टडी करनी होती है कि वेयर यू आर अ फेलियर एंड वेयर यू आर सक्सेसफुल। जब आप ये चीज़ें अपनी पहचान लेते हैं और फिर कुछ ये आपको चीज़ें मास्टर करनी पड़ती हैं, तो जब आप पहचान लेते हैं तो उसमें फिर आपको खुद ब खुद ही एक इनर वॉइस कहती है, नाउ यू आर रेडी टू अचीव योर गोल्स। दैट्स हाउ आई मैनेज्ड। लेकिन रिफत, आप एक चीज़ में इतना एक्सेल कर रही थी, ज़बरदस्त किस्म का आपका करियर बीइंग एन एजुकेशनिस्ट जा रहा था। फिर आपने सोचा चलिए हमें थोड़ा अकाउंट्स को देख लूँ, वहाँ भी यू वर डूइंग सो वेल। फिर आपने सोचा नॉर्मली जब हम अपनी फील्ड चेंज करने का सोचते हैं तो इट्स नॉट वेरी ईजी, 100 तरह के ख्यालात आते हैं। इवन फैमिली समटाइम्स सेइंग कि नहीं इतना अच्छा है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। कैसे हुआ? यहाँ तो हो कि चलिए एजुकेशन में मज़ा, इस काम में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, ये मुझे लगता है दिस इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक, चलो कोई और देख लेती हूँ कुछ और। लेकिन आप तो माशाल्लाह यू आर एक्सेलिंग। फिर कैसे हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह और सब इतना अच्छा किया? ना सिर्फ ये इतना अच्छा किया बल्कि अपने बिजनेस को भी आप इतना अच्छा हाइट्स पर ले गई। कैसे हुआ ये सब? एक्चुअली यू नो व्हेन यू हैव अ विजन, उसमें यू हैव टू हैव कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू थिंक अबाउट चेंजेस, यू हैव टू थिंक अबाउट रिस्क्स, यू हैव टू थिंक अबाउट इवॉल्वमेंट। बेशक ऐसा ही है। आपको ज़िंदगी में बहुत इवॉल्व करना है और अडेप्ट करना है। तो जब अगर आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर ले चीज़ें, then there is no problem. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं रिफत। मैं सोच रही थी कि अब हम जब बात कर रहे थे तो एक ऐसी बहू जिनके घर में इतने रिसोर्सेज थे, नॉर्मली ऐसा होता है कि वो ख़वातीन जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो सोचती हैं कि चलें हम इस तरफ, नॉर्मली ऐसा हमने देखा है। वरना जो ख़ास तौर पे टीचर्स होते हैं या एजुकेशन की फील्ड में होते हैं उनका एक कंफर्टेबल सी जॉब जा रही होती है, इतना अच्छा सा घर जिसमें खाना पीना इतना सब कुछ था। आपको कैसे, आपने एक वन फाइन मॉर्निंग आपने सोचा क्यों ना मैं ये जैम्स और चटनीज़ और इतनी मज़े मज़े की चीज़ें बनाऊँ और फिर बना के ना सिर्फ अपने घर वालों को खिलाऊं बल्कि इससे कुछ अर्न भी करूं? तो ये सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ? वही मैंने आपको भी कहा ना, यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ विद द चेंजिंग टाइम्स। वंस आई लेफ्ट टीचिंग, आई डिडंट लीव टीचिंग बट आई कंटिन्यूड एट द बैक। कोई स्प्लर्ट्स आते थे इसके, तो आई सेड व्हाई नॉट गेट इनटू समथिंग व्हिच आई एम इजी एट। Once at your job, once you are at a job, you are not able to get your creative abilities churned, you know. और one of those जिसको creativity का बहुत शौक था, हर चीज़ में कुछ ना कुछ create करना था। तो जब मैंने कहा अच्छा जॉब नहीं तो चलो business, I saw my husband doing business. In fact, I supported him in his huge concern. I learned through it, nitty gritty से बिजनेस होता क्या है, उनकी एडवाइस ली। तो आई सेड इफ आई एम नॉट डूइंग अ जॉब देन आई बेटर बी अ होम जॉब पर्सन।
I should start something from home because I have to give time to my children, to my responsibilities of all parents-in-laws. My husband's parents were there and my mother was there, and so I should take out time in between, that I should not be guilty कि मैंने अपना time अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा होकर गुजारा। दोनों चीज़ें इकट्ठी चलाएं। तो अपने बिजनेस में ये है, यू आर एट योर ओन डिस्पोजल। और फिर ये एनजीओस में एक सोशल वर्क करने में इतने डिफरेंट आइडियाज आए आपको कि आपने सोचा ये सब कुछ कैसा, यानी ऑलरेडी यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, उसके बाद ये एनजीओस में चली जाऊँ, कुछ सोशल वर्क भी करूँ, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करूँ। और अभी हम एक आइडियोलॉजी पे बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे प्लीज़ उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए जहाँ आपने ड्रॉप आउट्स को, उन बच्चों को जिनको हम नॉर्मली डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, बल्कि कितना कुछ तो मैट्रिक के रिजल्ट के बाद खुदकुशी के केसेस भी रिपोर्ट होता है, आई एम सॉरी टू से, इसी वजह से कि वो उस बच्चे को ऐसे लगता है कि आई एम अ मिसफिट। आपने उन बच्चों को सिलेक्ट करके उन पे जो काम किया, दैट वाज समथिंग, मेरे पास उसके लिए अल्फाज भी नहीं तारीफ करने के लिए। वो आइडिया आपको कैसे आया और आपने उस पर फिर कैसे काम शुरू किया, और वो बच्चे अब क्या क्या करें, प्लीज़ ज़रा उसके बारे में बताइए। वो आइडिया मेरी फ्रेंड को आया, हामिदा तारिक है, वाइस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, और वैसे ही मेरा बचपन से शौक़ था कि जब मैं घर जाती थी, ट्राई टू सी चिल्ड्रन अराउंड ऑन द रोड्स बेगिंग एंड यू नो poor things. तो मैं कहती थी when I grow old I must open a center where I can help these children out. But with the time गुजरने में आपको exactly वो चीज़ें तो नहीं मिलती, but you make the most out of whatever you are having. तो जब हामदा ने ये बात की कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा I'll come and help you out with it. I'll give you ideas. I'll do this with you. So हमने मिल के प्रोजेक्ट्स उनके साथ डिस्कस किए, उन्होंने सारा ब्रेन चाइल्ड उनका था, उनको मैंने हेल्प आउट किया, और फिर नाउ वी आर सपोर्टिंग, आई एम सपोर्टिंग देयर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड बाकी काफ़ी फैमिलीज सपोर्ट करती हैं, तो वो बच्चे पढ़ते हैं, मैट्रिक के बच्चे हैं और इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जिनके वालिदैन उनको आगे पढ़ा नहीं सकते ना, तो उन्होंने इसमें अपना ये पॉइंट लाइन कि क्यों ना हम इनको एक स्टैंडर्ड एजुकेशन दें और उसमें उनको काबिल बनाए कि वो अपने घर के अखराजात संभाल सकें, एंड दे यूजफुल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरह मुझे जो मेरा बचपन का ख्वाब था वो इस तरह थोड़ा पूरा हुआ। तो मैंने कहा चले मैं उनको, वो मुझे चाहें कि भी आप ये भी करें ये भी करें, और माशाल्लाह शी इज़ डूइंग सो वेल, तो आई सपोर्ट हर विद व्हाटएवर शी इज़ डूइंग। मैं आपसे एक्चुअली पूछना चाह रही हूँ कि आप हाउ डू यू मैनेज टाइम, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज things since you're doing plethora of things, so how do you, ये मेरा क्वेश्चन है, बल्कि हर वर्किंग वुमन का एक क्वेश्चन होगा। उसमें एक मेंटल रूटीन होनी ज़रूरी है। आप जैसे जॉब पे जाती हैं, बल्कि आई सल्यूट women who go for their jobs because they have to manage early morning so many things. 3-4 एरियाज हैं आपके, कुकिंग है, क्लोथिंग है, आपका क्लीनिंग है ऑफ द हाउस, ऑफ मैनेजमेंट ऑफ योर स्टाफ and many other things come up, bills वगैरह। तो I'm sure you all get up early in the morning and you manage your affairs, जो jobs वाली है ना। तो इसी तरह मैंने अपने वो रूटीन कॉलेज की रखी साथ में, और मुझे खुशी उसी वक्त होती है अगर मैंने एक टाइम लिमिट दी हुई कि अगर मैंने 9:30 बजे तक अपने सारे घर के काम करने, मेरी कुकिंग, मेरी क्लीनिंग, मेरी वॉशिंग, मेरी अरेंजमेंट, मेरे जो भी मसाइल हैं वो ख़त्म करके then I go forward. So you have to have a routine. मेंटल रूटीन, मेंटल रूटीन आपने यूँ समझिए कि सबको ना एक पूजे में बंद कर दिया। जी, मेंटल रूटीन बहुत ज़रूरी है, देन ओनली, और ये हर औरत के लिए ज़रूरी है कि वो ये अचीव करे। जब आप ये अचीव कर लेते हैं, यू गो माइल्स अहेड इन लाइफ, देन ओनली यू कैन अचीव। अब दोपहर में भी आपका टाइम एक होगा कि इसमें क्या करना है। दोपहर में बच्चे नहीं होते थे, बच्चे पढ़ने चले गए, तो इसका मैं वाक़या बताऊं, जब ये स्वाद की ऑपरेशन हुई तो उसमें उन्होंने इंडस टीवी चल रहा था, तो उसमें उन्होंने उनके कॉफिन्स दिखाए। सब ने कहा कि जी हम अब दोपहर में कुछ नहीं करते, बैठ के टीवी देखते हैं, लेडीज़ ने कहा। मैंने कहा चले मैं भी कोशिश करती हूँ। You know, I started screaming and crying in my house because I was all by myself. बच्चे पढ़ने गए हुए, हस्बैंड जॉब पे गया हुआ है, तो मैंने कहा कि यार ये तो बात ठीक नहीं, मैं टीवी नहीं देख सकती। मुझे लगा जैसे मेरे अपने बच्चे शहीद हो गए। तो उस दिन से मैंने तहैया कर लिया कि दोपहर में मैंने काम करना है,
I'm not going to sleep in the afternoon. I am not going to watch TV or movies in the afternoon. I am going to create. तो तब से मैंने ये काम शुरू किया और जॉब का तो अलावा ये बिज़नेस में आने का शौक़ था, उसको डेवलप किया। फिर उसके बाद मैंने ख़ताती सीखी, कैलीग्राफी फ्रॉम NCA, उसकी एग्जीबिशंस की। उस्ताद गौहर कलम मेरे उस्ताद थे, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। तो अपने दोपहर में टाइम इस तरह मैं जाती रही हूँ और अपनी रूटीन इस तरह की, शाम को आफ्टर 6 o'clock no other activity, no friends, only family, husband. I prefer always to have my dinner with my husband, whatever it is, not going out with friends, only with my children and my husband. ये साल से ये रूटीन चलती आ रही है। और हमारा ग्रुप है 5 का, हमारा एक प्रोग्राम है कि हम, और तहिया है वीकेंड्स पे no socializing, only socializing through your husband and your children. Monday आया नहीं तो you just get up and you just move about with all your work, all your business projects and whatever you are doing. This is really great. Rifat, with so much on your plate, we would like you to give a message to them. सबसे पहले तो ये है, make the most of what you have. Count your blessings. The biggest blessing is your health, your mind and your body. Make use of it and everything will come. When you make the most out of nothing, that means अगर आपके पास स्क्रैच भी है ना, घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको ही अगर आप साफ सुथरा करके और सही करके लगा लें, वो ही घर खूबसूरत। फूल लगाने को नहीं है, बाग में फूल नहीं है, पत्तों को ही धो के आप खूबसूरती से लगा लें तो वो घर की खूबसूरती आ जाती है। और ये चीज़ मुझे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज ने इसको रीइंफोर्स किया है, रीइनकलकेट किया। और मुझे खुद भी बहुत शौक़ था घर रखने का, प्रोफेशन दोनों का। तो इस तरह मैंने प्रोफेशन को भी इंजॉय किया और बिजनेस को भी इंजॉय किया। सेल्फ एम्प्लॉयड होना, ज़्यादा बिजनेस के बजाय हम कहना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयड in any field, whichever you are. Women are doing wonders. It's just because you have to have faith in yourself. You have to be strong with your vision. और जो stop over करनी है, never to harm anybody else. Because if you harm somebody, you're harming yourself. Never to compete with anybody else because competition is inside you. You set your benchmarks inside your mind, in your heart, that I have to achieve this. And if you do that, then there's nothing that cannot take you forward. Have visions, read about big women, big men who have made history, like Queen Elizabeth of England, the actresses, the actors, they all have achieved something through their self-discipline and self-diligence. That's what I can say for my women. Never have pity on yourself. Once you have pity, you're going backward. See what you can make out of your life. That's the vision I give to my ladies today and forever. You know, while taking risks, there are always obstacles. Never lose heart. Keep going, keep moving. Think they're just part of it. They're making you find your way. There will be lots of obstacles. You might one day say, look, I'm a total failure and I'm nothing. But that's the time you get up and begin again. Thank you. Thank you so much, Rifat. Today, it was a beautiful conversation with Miss Rifat, and I was like mesmerized when she was telling how important it is for every woman to stay strong. Only her inner strength can empower every lady on the planet Earth to become successful. Thank you so very much.